ओम नमः शिवाय। आज हम शिव की महिमा इस टॉपिक पर बात करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे सभी। शिव का अर्थ सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। अभी तो सारी दुनिया में अकल्याण हो रहा है। सारे मनुष्य मात्र दुखी है, अशांत है। किसी का भी मन स्थिरम नहीं है, मन भटक रहा है। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है। तो शिव कल्याणकारी कैसे साबित होगा? हमने बोला शिव कल्याणकारी है, लेकिन कल्याण तो हो नहीं रहा है। घर घर मिट्टी के चूल्हे बोलते हैं और सभी जगह नानक जी बोलते हैं, नानक दुखिया सब संसार। तो सारा समाज, सारी दुनिया दुखी है, अशांत है। तो कल्याण कब होता है? तो कल्याण करने के लिए शिव जो है, जो निराकार है, निर्गुण निराकार, उसको सगुण साकार रूप में ऊपर से नीचे आना पड़ता है। जब वो सगुण साकार रूप में ऊपर से नीचे आता है, तब उस समय वो सारी संसार का कल्याण कर सकता है। और जब वो आता है तो जो वाचा से, वाणी से ज्ञान सुनाता है, जो भी दृष्टि आंखों से देता है और जो भी वाइब्रेशन देता है, वो सारे जो भी कर्म करता है, वो सारे के सारे कल्याणकारी साबित होते हैं। तो कोई तो समय ऐसा होगा कि शिव ने इस धरती पर आके सारे संसार का कल्याण किया रहेगा। वो समय कौन सा है? मराठी समझते हैं सब लोग, यहां बैठे हुए सारे सब मराठी समझते। तो हमने क्या बोला? घालीन लोटांगण वंदीन चरण, डोळ्यानी पायीन रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन अनंत पूजन। मतलब आलिंगन मतलब मिठी मारायची। घालीन लोटांगण, उसको परिक्रमा लगानी है। डोळ्यानी पायीन रूप तुझे, रूप मतलब साक्षात, ऐसे नहीं कि पत्थर की मूर्ति में, चैतन्य रूप में। जब वो साक्षात आएगा तब मुझे आपसे मिलना है, गले लगाना है, आपकी परिक्रमा लगानी है, आपके चरण को वंदन करना है, आपके सामने झुकना है। तो भक्त की ये जो इच्छा है कि परमात्मा से मिलने की, वो इच्छा कभी तो पूरी होगी 4 युगों में। ये जो 4 युग है, कौन से 4 युग है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है या घोर पापी कलयुग चल रहा है? क्या चल रहा है? बताइए बताइए। नहीं, मैंने पूछा कलयुग चल रहा है या घोर पापी कलयुग चल रहा है? हाँ, घोर पापी कलयुग चल रहा है। तो ऐसे घोर पापी कलयुग के समय में शिव इस धरती पर आते हैं और शिव इस धरती पर आके
आध्यात्मिक ज्ञान सुनाते, आत्मा का ज्ञान देते, परमात्मा का यथार्थ परिचय देते, तब भक्त की इच्छा पूरी हो जाती है। 4 युगों में कोई तो ऐसा समय रहेगा कि शिव ने आके साक्षात दर्शन दिए। वो समय अभी चल रहा है। क्यों चल रहा है अभी? क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो युग परिवर्तन का समय चल रहा है। पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग की शुरुआत। झूठे कलयुग का अंत और सत्य युग की शुरुआत, वो समय अभी चल रहा है। और शिव को कहते हैं विश्वनाथ, जो सारे विश्व का नाथ मतलब मालिक। वो विश्व का मालिक जो ऊपर वाला है, वो जब तक नीचे नहीं आएगा तो दुनिया में से दुख, अशांति, झगड़े, फसाद, हिंसा खत्म नहीं हो सकता। उसको स्वयं आना पड़ता है। आप जब शिव के मंदिर में जाते हैं, पुराने मंदिरों में अगर गए तो आपको शिवलिंग भी दिखाई देता है। और पुराने मंदिरों में बीच में शिवलिंग होता है, चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां होती है। उन देवी देवताओं की मूर्तियों में एक शंकर की मूर्ति भी रखी रहती है। तो जब शिवलिंग रख दिया मध्यवर्ती स्थान में, बीच में, तो अलग से शंकर की मूर्ति रखने की जरूरत क्या थी? क्या शिव और शंकर अलग अलग है या एक ही है? बताइए। एक ही है? शिव और शंकर एक है या अलग अलग है? और अगर एक है तो पुराने मंदिरों में शिवलिंग भी रख दिया और आजू बाजू में शंकर की मूर्ति भी रख दी। तो शंकर का अर्थ क्या है, शिव का अर्थ क्या है, और दोनों को अलग अलग रूप में पूजा क्यों होती है? शंकर की मूर्ति विग्रह के रूप में पूजा करते हैं और शिवलिंग की भी पूजा करते हैं। उसका कारण क्या है, आज हम समझेंगे। भारत में हिंदू लोग 33 कोटि देवी देवताओं को मानते हैं। सरस्वती माता, दुर्गा माता, इंद्र देवता, अग्नि देवता, गणेश देवता, अनेक देवी देवताओं को मानते हैं। उन सारे देवी देवताओं को हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसे, सरस्वती माता, दुर्गा माता, संतोषी माता, लक्ष्मी माता। लेकिन शिव को हाथ, कान, नाक, पैर कुछ भी नहीं है। शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? हम जाके शिव के मंदिर के सामने माथा टेकते हैं शिवलिंग के सामने, लेकिन उसका आकार, उसका रूप ऐसे क्यों बनाया? किसी को पता है? कोई जानता है शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? शिवलिंग का आकार इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि शिव जो है निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप है। जैसे दिए की ज्योति होती है, भगवत गीता में बोला है ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, मैं ज्योतियों की ज्योति हूं। ये जो ज्योति है ये ज्ञान की ज्योति है, ये ज्ञान का प्रकाश है। तो शिव जो है वो ज्योति स्वरूप है, निर्गुण निराकार। और उस ज्योति स्वरूप की पूजा कैसे करें? तो भक्तों ने उस ज्योति को बड़ा आकार दे दिया शिवलिंग के रूप में और उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। तो शिव लिंग निर्गुण निराकार का प्रतीक है और जो शंकर की मूर्ति बताई वो सगुण साकार का प्रतीक है। भगवान जो ऊपर है शिव, वो निर्गुण निराकार है, ज्योति स्वरूप है। वो जब नीचे आता है तो मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। जैसे हम सभी मनुष्य मां के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं, हम मां के पेट द्वारा जन्म लेते, जन्म मरण के चक्र में आते। लेकिन शिव जो है वो अगर्भा है, वो मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता। किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करके, जैसे कोई भूत प्रेत प्रवेश करता है ना, किसी में भूत लग जाता है तो वो उसके मुख से अनाप शनाप बोलना चालू कर देता है। तो कोई भूत प्रवेश कर सकता है, तो शिव जब आता है तो किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है और प्रवेश करके उसके द्वारा इस संसार का ज्ञान सुनाता है कि ये जगत की शुरुआत कब हुई, इसका अंत कब होगा, आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है।
आज के जो बाबा है, गुरु महाराज है, उन लोगों को पता है, उनको पूछा कि कितनी दुनिया अभी कितनी बाकी है। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई बोलेगा लाखों वर्ष है, कोई बोलेगा कल के अवतार हो चुका है, कोई बोलेगा अंतिम समय नजदीक आ चुका है। तो आज तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, सभी अलग अलग प्रकार की बातें बोल रहे हैं। तो सत्य एक शिव के पास है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो जब आता है तो सत्य ज्ञान बताता है। वो आके इस संसार की शुरुआत कब हो गई और इसका अंत कब होगा, इसका ज्ञान वो स्वयं आके बताता है। तो शंकर जो है वो साकार रूप है। जिस साधारण मनुष्य शरीर में शिव अवतार लेता है वो शंकर है। आप बोलेंगे क्या शंकर भी दिखता है क्या? जरूर। इस चारों युगों में कोई एक समय ऐसा है जिस समय वो साधारण शरीर में आके ज्ञान बांटता है। इसलिए आपने देखा रहेगा शंकर की जटा से गंगा निकली। कौन सी गंगा है वो? पानी की गंगा है क्या? पानी की गंगा में तो मनुष्य हजारों सालों से नहा रहे, स्नान कर रहे, डुबकी लगा रहे। क्या भारतवासियों के पाप धुल गए जिन्होंने जिन्होंने डुबकी लगाई? अभी महाकुंभ मेले में जाके, प्रयागराज में जाके सबके पाप धुल गए क्या? मुक्ति मिल गई? और ही पापी बनते जा रहे। तो शंकर के जटा से जो गंगा निकली वो ज्ञान की गंगा है। ये परमात्मा का ज्ञान है। जो ज्ञान हम सुनते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्मों का विनाश हो जाता है, पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। आपने देखा रहेगा कि शंकर जो है उसको शिव शंकर, भोलेनाथ, शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि शिव इस धरती पर जब आता है तो जिस शरीर में प्रवेश करता है, सगुण साकार में, उसको अपने समान बना देता है। अपने समान बनाने से शिव शंकर एक हो जाते हैं। सारी दुनिया उनको भगवान के रूप में मानती है। कोई भी धर्म वाले हैं, सब धर्म वाले उस परमात्मा को मानते हैं। आपने देखा रहेगा हिंदू लोग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा करते हैं। अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपति, नेपाल। ये तो 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं आता है, पशुपतिनाथ नेपाल में है। तो शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। रामेश्वरम में है, रामेश्वरम में राम शिव की पूजा कर रहे हैं। और अगर दूसरे धर्मों की बात कही तो जो ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन धर्म वाले क्या करते हैं? एक मोमबत्ती लेते हैं, कैंडल, और मोमबत्ती के ऊपर की जो जोत है उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। उनके जो ईसाई धर्म के धर्म संस्थापक है जीसस क्राइस्ट, वो बोलते हैं गॉड इज लाइट, मतलब परमात्मा क्या है? ज्योति है। वो भी इस बात को मानते हैं। जैसे शिवलिंग है वैसे भी वो मानते हैं कि परमात्मा ज्योति का रूप है। तो ईसाई धर्म वाले लोग भी मानते हैं। और मुस्लिम धर्म वाले लोग जो है वो मक्का मदीना जब जाते हैं तो काबा में इधर संज्ञ अस्वद नाम का काला पत्थर रखा हुआ है। उसका जो आकार है वो शिवलिंग के जैसा आकार है। ये जो काला पत्थर है संज्ञ अस्वद, इसको वो लोग चूमते हैं, उसके सामने रोते, चिल्लाते, गिड़गिड़ाते, अपने सारे पाप बयान करते हैं। वो उसको अल्लाह का प्रतीक मानते हैं। तो मुस्लिम लोग भी उस निराकार ज्योति स्वरूप को मानते हैं। उसका आकार भी शिवलिंग जैसा ही है। और क्या बोलते हैं कि शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु है, राक्षसों के गुरु, उन्होंने ये शिवलिंग मक्का मदीना भेजा था। और बोलते हैं कि जो इस्लाम के जो धर्म संस्थापक है इब्राहिम, उन्होंने बाद में उधर स्थापित कर दिया इस शिवलिंग को। बोलते वहां कोई भी हिंदू जाके गंगा जल छिड़क देगा तो सारे मुस्लिम धर्म का विनाश हो जाएगा। तो वो लोग भी परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, शिव निराकार है, इस बात को मानते हैं। उसके बाद सिख धर्म के लोग, गुरु नानक जी बोलते एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है, निर्भय निराकार अकाल मूर्त है।
तो सिख धर्म वाले भी उस निराकार ज्योति स्वरूप को मानते हैं। तो सभी धर्म वाले शिव को मानते हैं, और शिव जो है वो सृष्टि का आदि पुरुष है। शिव शंकर भोलेनाथ आदि देव है। उनके द्वारा जब पापी कलयुग का विनाश हुआ और नया सतयुग चालू हुआ, नई दुनिया शुरुआत हुई, तो सृष्टि में जब पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी और नई दुनिया शुरू हो जाएगी, तो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री कोई होनी चाहिए ना, जिसके द्वारा फिर से नया युग चालू हो जाएगा। तो वो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री कौन है पता है? जैसे कलयुग का महाविनाश हो गया, महाप्रलय आ गया, सारी दुनिया खत्म हो गई और नई दुनिया चालू हो गई, तो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री कौन होगी? क्या नाम है? किसको मानते हैं? आदि पुरुष, आदि स्त्री, आदि देव, आदि देवी, जगत पिता, जगत माता, शंकर और पार्वती। और मुस्लिम लोग बोलते हैं ये दुनिया की प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री आदम और हव्वा। और ईसाई लोग बोलते हैं उनको एडम और ईव। जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ, आदिनाथिनी। सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन सभी धर्मों में उनकी मान्यता है। सारे धर्म वाले उनको अपने माता पिता के रूप में मानते हैं। तो ये एक मुस्लिम संगठन है जमायत उलेमा ए हिंद, और उसके ये मौलवी है मुफ्ती मोहम्मद इलियास। इन्होंने बयान दिया आज से 2-3 साल पहले इंडिया टीवी न्यूज चैनल पे। इन्होंने बोला कि शंकर जो है वही हमारे प्रथम प्रॉफिट है, वही आदम है, और वही शंकर पार्वती हमारे माता पिता है मुस्लिम धर्म के। ये बात सुनिए। आज मोहम्मद इलियास ने एक बयान दिया है और कहा है कि शिव और पार्वती सबके माता पिता हैं, और हम क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ पर सभी लोग हिंदू हैं। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, और हिंदू हमारा मुल्की नाम है। जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू है। हम भी कह सकते हैं फख्र से कि हम भी हिंदू हैं। तो हमारा धर्म भी एक ही है, धर्म का नाम भी एक ही है। जमीयत उलमाए हिंद के मुफ्ती मोहम्मद इलियास के इस बयान से बवाल खड़ा हो गया है। मुफ्ती इलियास ने हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू और भगवान शिव को सबका पिता बताया। और वो शंकर पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे ध्यानों से निकल गए हैं, कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि हिंदुस्तान है मुस्लिम की धर्म और कर्म भूमि, और शंकर पार्वती ही जगत पिता, जगदम्बा जो है वो हमारे माता पिता है। तो मुस्लिम धर्म वाले, मुस्लिम मौलवी और जो ईसाई लोग हैं वो भी इस बात को मानने लगे। अभी जब गहराई में जाने लगे धर्म के, तो उनको इस बात का पता चल रहा है कि शंकर पार्वती सृष्टि के पिता और माता है। जैसे आपने शिव का अर्थ देखा, शिव मतलब कल्याणकारी, वैसे शंकर का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ है शम करोति, और शम करोति का अर्थ है जो सारे संसार में शांति लाता है। अभी दुनिया अशांत है, पापी कलयुग की दुनिया, तो ये अशांति की दुनिया खत्म होके जब सारे संसार में शांति लाने का काम शंकर करता है। आपने शास्त्रों में एक कथा देखी रहेगी कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया। सुना आपने? शंकर ने कामदेव को भस्म किया। या किसी ने सुना है ये बात? सीरियल भी देखी रहेगी, सीरियल में दिखाया है कि शंकर बैठे थे, शंकर और पार्वती, और सारे तारकासुर राक्षस आतंक मचा रहा था और सारे देवताओं को परेशान कर रहा था। तो उस समय शंकर, शिव का जो पुत्र है, उसका जन्म होना बहुत महत्वपूर्ण था। शिव का जो पुत्र है, जो जन्म लेगा, वही तारकासुर का वध करेगा, ऐसे शास्त्रों में कथा बताई जाती है। लेकिन शिव और पार्वती, इन दोनों को संतान प्राप्ति करने के लिए शिव को उत्तेजित करना जरूरी था। तो रति और कामदेव ये दोनों जाके नृत्य करते हैं और शंकर को उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं। और शंकर जब अपने नेत्र खोलते हैं तो कामदेव को भस्म कर देते हैं कि मेरी ध्यान में आपने रुकावट डाल दी करके। तो
कामदेव को भस्म करने की जो कहानी, जो स्टोरी बताई जाती है शास्त्रों में, कथा बताई जाती है, उसका गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ है। उसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति को भस्म नहीं किया, अपने अंदर के काम वासना को भस्म किया, अपने अंदर की विषय वासना को भस्म किया। कोई भी पुरुष अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। कोई भी योगी पुरुष है, संत महात्मा है, सन्यासी है, अपने आंख को कंट्रोल कर सकता है, नाक को कंट्रोल कर सकता है, कान को कंट्रोल कर सकता है, जिह्वा को कंट्रोल कर सकता है, हाथ को कंट्रोल में रख सकता है। लेकिन जो कामेंद्रिय है, जो लिंग है पुरुष का, उसको वो आवेश में आता है तो कंट्रोल नहीं कर पाता है। बाकी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन शिव ऐसा परम पुरुष है कि वो अपनी काम वासना को भस्मीभूत करके अपनी कामेंद्रियों को 100% कंट्रोल कर लेता है, संयमित कर लेता है। इसलिए बाकी देवी देवताओं के कमल हस्त, कमल पाद, कमल नयन उसकी पूजा होती है, लेकिन शिव के एक लिंग की पूजा होती है। बाहर की दुनिया वाले बोलते हैं, दूसरे लोग, देखो आपका जो भगवान है उसके लिंग की पूजा होती है। वो लोग गलत तरीके से बोलते हैं। क्यों पूजा होती है? क्योंकि उस इंद्रिय को 100% अपने वश में ले लिया, कंट्रोल कर लिया, तो उस इंद्रिय की शक्ति क्षीण नहीं होती है, तो वो पूजा करने योग्य बन जाता है, पूजनीय बन जाता है। तो शिव शंकर भोलेनाथ के अलग अलग नाम बताते हैं। आदिदेव, त्र्यंबकेश्वर, त्रिलोकेश्वर, जैसे ये महादेव मंदिर है, त्रिलोकेश्वर, महाकाल, मृत्युंजय, अमरनाथ, जटाधारी, महारुद्र, शंभु, अलग अलग नामों से उसको पुकारा हुआ है, लेकिन है वो एक ही व्यक्तित्व। तो श्रावण महीने में, खासकर श्रावण मास जो होता है, उसमें शिव की पूजा ज्यादा की जाती है। कारण पता है आपको? क्योंकि श्रावण मास है बरसात का मौसम, है ना। तो भगवान जब कलयुग के अंत में इस धरती पर आते हैं, अवतार लेते हैं, तब वो ज्ञान की बरसात बरसाते हैं। ऐसा ज्ञान सुनाते हैं कि ज्ञान की बरसात सारी दुनिया में बरसाते हैं। इसलिए श्रावण के महीने में खासकर उनकी पूजा होती है। शंकर को, शिव को इस सारी सृष्टि का बीज बोला है। जैसे ये वृक्ष है, इस वृक्ष का बीज भी है, जड़ें भी है, इसका तना भी है जिसको खोड़ बोलते हैं, इसकी टहनियां भी है, फांदियां, पत्ते भी है, फूल भी है, फल भी है। तो वैसे ही भगवत गीता में इस वृक्ष के बारे में बोला है, इसको बोला है अश्वत्थ वृक्ष या कल्प वृक्ष। ये वृक्ष जो है, ये संसार रूपी वृक्ष है, ये जगती वृक्ष है। जैसे वृक्ष को बीज होता है, उसको जड़ें होती है, मूल, उसको तना होता है, वैसे इस संसार रूपी वृक्ष का बीज कौन है? किसने इस संसार की शुरुआत की, इस दुनिया की शुरुआत की? कौन है बीज? इसका बीज स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है। भगवत गीता में बोला है, बीजम माम सर्वभूतानाम, मैं सभी प्राणी मात्र का बीज हूं, मेरे द्वारा ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, ये सारे प्राणी मात्र मेरे द्वारा उत्पन्न हुए। जब सारे दुनिया का विनाश होता है, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, और जब नई संसार चालू होता है, नवा युग चालू होता है, सतयुग, तब ये सारे मेरे द्वारा ही इस संसार में फिर से जन्म लेते हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो बीज है इस सारी सृष्टि का। और इसकी जड़ें कौन सी है? इसकी जड़ें है सनातन धर्म। और इसका तना कौन सा है? ये भी हिंदू धर्म को हो, सनातन धर्म को। तो सतयुग और त्रेता युग तक एक ही धर्म होता है, सनातन धर्म। जब द्वापर युग शुरू हो जाता है तो इस्लाम धर्म स्थापन हो जाता है। तो ये जो अलग अलग टहनियां है, ये अनेक अनेक धर्म है। ये बौद्ध धर्म है, ये संन्यास धर्म है शंकराचार्य द्वारा, ये ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन धर्म। तो ये अनेक अनेक धर्म की टहनियां इस संसार रूपी वृक्ष में अभी कलयुग में, द्वापर युग में फैल जाती है। पहले से एक ही धर्म था। कौन सा धर्म था?
सनातन धर्म जिसको आज हिंदू धर्म बोलते हैं, ये तना सीधा ऊपर जाता है, बाकी धर्म नहीं थे। अभी 1000, 2000, 2500 साल में ये बहुत सारे अलग अलग धर्म तैयार हो गए, लेकिन सबका बाप तो एक ही है ना। शुरुआत जहां से हुई वही बाप है, वही बीज है। तो शिव शंकर भोलेनाथ इस सारी सृष्टि का बीज है। तो इसलिए भगवत गीता में बोला, मैं सारे प्राणी मात्र का बीज हूं और मेरे से ये सारी सृष्टि, ये सारा संसार, ये मेरे से प्रसारित हुआ है। मेरे द्वारा ही इस सृष्टि की रचना हुई है पूरी तरीके से। तो हम किसान लोगों को पता होता है, जो बीज हम बोते हैं, जब झाड़ तैयार हो जाता है तो उसको जो पहला फल आता है, उस पहले फल से वही बोया हुआ बीज फिर से आता है। वैसे भगवान शिव ने ये संसार का बीज बोया था, सनातन धर्म का। जब ये झाड़ पूरा हो जाता है और कलयुग का अंतिम समय आता है, सारे धर्म एक दूसरे से झगड़ा करना चालू कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम, अभी हिंदू मुस्लिम झगड़ा कर रहे हैं ना, एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये तो राजनेता, पॉलिटिशियन और ही लड़ा रहे हैं सबको एक दूसरे से। आपको पता है जब 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, तो ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई थी, खून की नदियां बही थी। गुजरात में जब गोधरा हत्याकांड हुआ था, तब भी कितनी खून की नदियां बही थी। अभी फिर से ऐसा समय आने वाला है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। धर्म के आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। और जब ये संसार रूपी वृक्ष पूरा हो जाता है, तो कलयुग का जो लास्ट समय है, तो फिर से परमात्मा फिर से प्रत्यक्ष हो जाता है। जो बीज बोया था वही फिर से फल से बाहर आ जाता है, और फिर से परमात्मा के द्वारा जो सनातन धर्म हम भूलते चले जा रहे, फिर से सनातन धर्म का ज्ञान फिर से हमें दिया जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ जो है, उसको कैसे पहचाने? भगवान अगर धरती पर आया हुआ है तो उसको कैसे पहचाने? जैसे आपने देखा रहेगा, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक जी, ये गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म स्थापन किया, महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन किया, जीसस क्राइस्ट जिन्होंने ईसाई धर्म स्थापन किया, ये जितने भी है आपके जो क्या नाम है, बसवेश्वर, नहीं, त्रिलोकेश्वर तो है, लिंगायत समाज के जो मुख्य संत है बसवेश्वर महाराज, तो उनकी भी आंखें आप देखो, वो योगी के नेत्र है। कैसे नेत्र है? योगी, जो योग करने वाला योगी होता है, उसके नेत्र कैसे होते हैं? ऐसी अवस्था होती है विदेही अवस्था, अशरीरी अवस्था। तो गुरु नानक जी के नेत्र देखो, महात्मा बुद्ध के नेत्र देखो, वैसे ही शिव शंकर भोलेनाथ के जो नेत्र है, वो नेत्र जो है वो जैसे इस दुनिया से, माया मोह से परे है, पूरा वैरागी, पूरा वैराग्य। तो भगवान जिस भी शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे, वो अपनी निराकारी अवस्था में, अपनी ऐसी विदेही अवस्था में, अशरीरी अवस्था में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तब उनके अवस्था देख के दुनिया वालों को पता चलेगा ये भगवान के सिवाय कोई हो नहीं सकता। तो शंकर को बोलते हैं, भगवत गीता में बोला है, तुम आदिदेव पुरुषा पुराना, तू आदिदेव है, तू सबसे पुराना पुरुष है, और इस पुराने पुरुष से ही सारे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। शंकर को और एक नाम है महाकाल, और भगवत गीता में बोला है कालोस्मी लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं इस सारे संसार का विनाश करने वाला महाकाल हूं। जब कलयुग में जैसे कोरोना आ गया, अभी कोरोना की बीमारी आ गई थी 2021-22 में, तो कोरोना की जो बीमारी थी वो क्या था? काल था, मृत्यु था। और महाकाल माना महामृत्यु। आने वाला जो समय है वो ऐसा समय आएगा कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 दिशा काल फिरे, मृत्यु का तांडव होगा। अभी दुनिया में लड़ाइयां चल रही है ना देशों में, भारत पाकिस्तान युद्ध, उसके बाद इजराइल, अमेरिका, ईरान, पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध चल रही थी, बीच में रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहे, तो सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जातियों के बीच में झगड़े हैं, है ना, जातिवाद फैला हुआ है भारत में, इतने आदि के झगड़े हैं, एक दूसरे को मारने काटने को तैयार होते हैं, धर्म के बीच में झगड़े हैं। तो शिव जो है
वो अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का विनाश करता है। बोलते हैं ना शंकर को विनाशकारी, संहार करता, तो किस चीज का विनाश करता है? अनेक जातियों का, अनेक धर्मों का, अनेक परंपराओं का विनाश करता है और अनेक झूठी परंपराएं, कुरीतियों का विनाश करके सत्य सनातन धर्म की फिर से स्थापना करता है। इसलिए आज देश विदेश में जहां भी खुदाइयां हो रही है वहां शिवलिंग पाए जा रहे हैं। जितने शिव के मंदिर है दुनिया में उतने किसी भी देवी देवता के मंदिर नहीं। आप सिर्फ सूरत में ही, अगर आप सूरत में निकालेंगे कि शिव के मंदिर कितने हैं, आपको सबसे ज्यादा संख्या शिव के मंदिर की मिलेगी। बाद में कृष्ण के मंदिर, दूसरे दूसरे देवी देवताओं के मंदिर, क्योंकि शिव भगवान है और बाकी सारे देवी देवता है राम कृष्ण। जैसे राजस्थान के लोग हैं, वो बोलते हैं एक लिंग स्वामी, एक शिव की पूजा करते हैं, एक लिंग को मानते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी जो ऊंचा भगवान है उसको पकड़ना चाहिए। रामेश्वरम में राम को भी शिव की पूजा करते हुए दिखाया। राम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो ऊंचा कौन हो गया? शिव ऊंचे हो गए या राम ऊंचा हो गए? शिव ऊंचा हो गया। गोपेश्वरम में कृष्ण शिव की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की। और भगवत गीता कहती है मेरे सिवाय ऊंचा इस सृष्टि में, मेरे सिवाय श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। तो वो शिव के लिए बात लागू होती है, ना कि कृष्ण के लिए लागू होती है। तो हम सभी एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि का त्योहार। अब महाशिवरात्रि का त्योहार जब मनाते हैं तब जागरण करते हैं, है ना? जो जागरण करते हैं इसका अर्थ क्या है और महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है? जैसे कृष्ण का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं और राम का जन्म राम नवमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव जब अवतार लेते हैं इस धरती पे तो रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया? महाशिवरात्रि ऐसे क्यों बोला? कभी सोचा आपने? रात्रि क्यों बोला? शिव जयंती बोल देते थे, तो महाशिवरात्रि क्यों बोला? उसका कारण क्या है पता है आपको? क्योंकि कलयुग जो है वो रात्रि के समान है। पापी कलयुग रात्रि के समान है। जैसे रात्रि में अंधकार होता है, अंधेरा होता है, वैसे पापी कलयुग में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। झूठ, छल, छिद्र, कपट और सारे बुरे काम, गंदे काम, सारे पापाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हिंसा, आतंकवाद, अशांति, दुख। इसलिए ये रात्रि का समय है। कलयुग रात्रि है और सतयुग सवेरा है। पापी कलयुग का अंत होगा तो सतयुग रूपी सवेरा आएगा। और ऐसे कलयुग के घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में शिव आते हैं। ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। वो आके इस सृष्टि का ज्ञान सुनाते हैं, आदि मध्य अंत का। आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं। इस सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, सनातन धर्म की धारणाएं कौन सी है, सत्य सनातन धर्म कब स्थापन हुआ, किसने स्थापन हुआ किया, इसका ज्ञान देते हैं। तो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये स्वस्तिक बनाते ना हम, दीवार पे बनाते, रंगोली निकालते तब बनाते। ये सतयुग, ये स्वस्तिक को शुभ माना जाता है। इसके 4 खाने 4 युगों का प्रतीक है। लेकिन कलयुग का जो लास्ट समय है ये, इसे कहते हैं संगम युग। ये संगम युग 100 साल का है। लास्ट के 100 साल, जैसे रात्रि के बाद दिन आता है तो दिन और रात्रि को जोड़ने वाला क्या होता है? क्या होता है? पहाड़। भोर, भोर का समय होता है जिसको बोलते हैं पहाड़, प्रातः समय, प्रातः काल। वैसे पापी कलयुग ये रात्रि है और पावन सतयुग ये सवेरा है। इन दोनों को जोड़ने वाला संगम युग है। ये संगम युग 100 साल का है, अभी चल रहा है संगम युग। ये पुरुषोत्तम संगम युग में, जिसमें भगवान शिव स्वयं आते हैं, शिक्षक बन के आते हैं, सदगुरु बन के आते हैं, टीचर बन के आते हैं। बोलते गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। और शिक्षक बन के अध्यात्म का, आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा का ध्यान कैसे करना है, राजयोग क्या है, योग का अभ्यास कैसे करना है, इसकी सारी शिक्षा देते हैं। और शिक्षा देकर क्या होता है? मनुष्य को देवता बनाने का ज्ञान देते हैं। मनुष्य को देवता बनाते हैं। आज हम भक्ति करते हैं,
जल चढ़ाते शिव को, दूध चढ़ाते, फूल चढ़ाते, फल चढ़ाते, लेकिन सबसे बड़ी बात है भगवान जब स्वयं आएगा तब उसको अर्पण होने की बात सबसे बड़ी बात है। उसको उसके लिए अपना जीवन अर्पण करने की बात सबसे बड़ी बात है। तो महाशिवरात्रि में जो जागरण करते हैं, इस जागरण का अर्थ ये है कि परमात्मा भगवान आया हुआ है, तो अभी मनुष्य जो सोया हुआ है अज्ञान की रात्रि में, वो जग जाता है, उसको पता चल जाता है कि असली ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। और हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे और शरीर के सुखों में फंस गए पूरी तरीके से। तो भगवान जब आते हैं शिव, तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन तीनों के द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, फिर से सनातन धर्म जो लोप होता जा रहा है उसकी पुनर्स्थापना करते हैं। शंकर के द्वारा जो पुरानी सृष्टि है उसका विनाश करते थे। और जब नया सतयुग आएगा तो लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, उसकी पालना विष्णु के द्वारा। तो ये तीन कार्य भगवान स्वयं आके करते हैं। विनाश क्यों करते हैं? जैसे मकान, किसी का मकान है, पुराना हो गया, टूटा फूटा हो गया, मकान के छत में से पानी टपक रहा है, दीवारों में से क्रैक आ रहे है ना, बच्चे दुखी हो रहे कि पापा देखो पानी गिर रहा है, मैं पढ़ाई कैसे करूं, किचन में पत्नी खाना कैसे बनाएगी। तो घर का मालिक क्या करता है उस समय? क्या करता है? घर का मालिक मरम्मत करता है, पहले रिपेयरिंग करता है। एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार, 4 बार, लेकिन बार बार रिपेयरिंग करने के बावजूद मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो घर का मालिक क्या करता है? फाइनल डिसीजन, पुराना मकान तोड़ देगा और नया मकान बांध के तैयार कर देगा। तो भगवान जो सारी सृष्टि का मालिक है, जब इस दुनिया में पाप भ्रष्टाचार बढ़ने लगे, मनुष्य दुखी अशांत होने लगे, हम उसकी संतानें, बच्चे, वो ऊपर बैठ के क्या कर रहा है? फिर ऊपर वाला उसको नीचे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हम पुकारते भी है भगवान दुख हरो, पाप हरो, बचाओ, तो आएगा तभी तो पाप हरेगा हमारे। तो जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ गया, असत्य बढ़ गया, तो उन्होंने पहले मरम्मत की। और मरम्मत करने के लिए कौन आए? संत तुकाराम आए, ज्ञानेश्वर आए, है ना, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, गुरु नानक जी आए, जीसस क्राइस्ट आए, आदि शंकराचार्य आए, महात्मा बुद्ध आए। इन्होंने सबने ट्राई किया अपने अपने तरीके से, अपना अपना हथौड़ा लेके आए, अपने अपना जो भी हथियार है वो लेके आए, ज्ञान का हथौड़ा मारा, ज्ञान सुनाया, अहिंसा का ज्ञान दिया, सत्य का ज्ञान दिया। अनेक संत महात्मे आए, इन्होंने दुनिया को सुधारने की कोशिश की, लेकिन क्या दुनिया सुधरी? क्या इतनी सारी मरम्मत करने के बावजूद पाप खत्म हो गए क्या? हाँ जी, पाप खत्म हो गए। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूँ? दुनिया में पाप खत्म हो गए संत महात्माएं आने के बावजूद? नहीं खत्म हुए। तो जब ऐसा समय आता है तो उस ऊपर वाले शिव को स्वयं नीचे आना पड़ता है। ये मकान का मालिक बोलता है अभी रिपेयरिंग से काम नहीं चलेगा, अभी ये मकान तो पूरा काम से चला गया, ये पेड़ जड़ जड़ी भूत हो गया, वृक्ष ये इतना पुराना हो गया, अगर गिर गया तो कई सारे लोगों को मकान सारे ढह जाएंगे। तो अभी पुराना वृक्ष को तोड़ के नया वृक्ष, कभी कभी तोड़ते नहीं है, कलम लगाते, एक हिस्सा निकाल देते और उसकी कलम लगाते और नया चालू हो जाता है। वैसे ही भगवान क्या करता है, पहले पुराना घर नहीं तोड़ता है, पहले नया घर बांध के तैयार कर देता है। ऐसे लोगों को तैयार करता है जिनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान, योग, इसके आत्मा के अंदर ये सब कुछ डाल देता है। शिक्षक बनके उनका जीवन ब्राह्मणत्व जैसा, मन में पवित्रता, वाचा में पवित्रता, कर्मों में पवित्रता, ऐसा ज्ञान सुनाता है और मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। तो ऐसे मनुष्य जब तैयार हो जाते हैं तो पुरानी दुनिया का विनाश शुरुआत हो जाता है। तो शंकर को अलग अलग अलंकार दिखाए गए। जटा से क्या निकली? गंगा निकली। मैंने क्या बताया इसका अर्थ गंगा का? क्या अर्थ बताया? ये ज्ञान की गंगा है, पानी की गंगा नहीं है सिर्फ। और शंकर की बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी, बड़े बड़े केस दिखा दिए। इसका अर्थ क्या है? अभी नागा बाबा क्या करते हैं? बड़ी बड़ी जटाएं रख देते हैं, शंकर भगवान को कॉपी कर देते हैं।
लेकिन उनको पता नहीं है उन बड़ी जटाओं का अर्थ है विशाल बुद्धि। कोई भगवान जब आता है तो वो बुद्धिमान है, विशाल बुद्धि वाला है, तो चित्रकार उसको कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार क्या करता है, बड़े बड़े केश दिखा देता है, इसका अर्थ है विशाल बुद्धि है, बड़ा बुद्धिमान है। क्योंकि भगवान जो है, आज दुनिया में जितने बुद्धिमान मनुष्य है, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, इन सबसे बड़ा बुद्धिमान है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो जितने भी शंकर को अलंकार दिखाए उसके अर्थ है, शंकर को बोला नटराज। नटराज मतलब नृत्य, नट माना नृत्य करने वालों का, डांस करने वालों का राजा। तो क्या नृत्य करता है? इसके नीचे एक राक्षस दिखाया है, इधर इसके पैरों के नीचे, इसको बोलते हैं अपस्मार। वो जो राक्षस है वो अज्ञान का प्रतीक है, वो राक्षस है माया मोह का प्रतीक है। तो अज्ञान, माया, मोह उसको कुचल दिया है पूरी तरीके से, है ना। और वो डांस करते हुए जो नाचता है, तांडव नृत्य करता है, तो जब 4 युगों का अंत समय आता है, इन चारों युगों का विनाश, जब दुनिया का विनाश का समय आता है, तो भगवान ये ज्ञान का नृत्य करता है। ये ज्ञान ऐसा सुनाता है कि मनुष्य को पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर समझ के बैठा, और शरीर समझ के बैठने से मेरे अंदर 5 विषय विकार आ गए। क्या 5 विषय विकार आ गए? बताए किसी को 5 विषय विकार कौन से आ गए मनुष्य के अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बताओ कौन से 5 बताए अभी मैंने? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मतलब क्या? काम मतलब विषय वासना, काम वासना। क्रोध मतलब गुस्सा, लोभ मतलब लालच। लालच क्या है? मेरी थाली में परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा, लेकिन सामने वाले की थाली में जो परोसा है उसको छीन के खाऊंगा। होती है ना, रिश्तेदारी में भी एक दूसरे से लालच की तरफ से बहुत झगड़े हो जाते हैं। भाई भाई में होते हैं, प्रॉपर्टी के लिए झगड़े, गले काट देते हैं एक दूसरे के, कोर्ट में केस डाल देते हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। तो लालच। और 5वां है अहंकार। अहंकार माना घमंड। किसी को अपने बुद्धि का घमंड है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं। किसी को अपनी सुंदरता का घमंड है, किसी को अपने धन का घमंड है कि मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं करोड़पति हूं, अरबपति हूं, लखपति हूं। और किसी को अपनी शरीर का घमंड है, मैं बड़ा पहलवान हूं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 राक्षस हमारे सबके अंदर आ चुके हैं। किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। तो बोलते हैं कलयुग में कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। तो ये कली राक्षस हमारे अंदर की ये 5 विषय विकार है, जिसने हमारे मन और बुद्धि को ग्रसित कर लिया है पूरी तरीके से, और जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से अज्ञानी हो चुके हैं। तो ये अज्ञान रूपी राक्षस को शंकर क्या करता है? ऐसा ज्ञान सुनाता है कि इस अज्ञानता का विनाश कर देता है। तो शंकर को डमरू दिखाया और बोलते शिव का डमरू डमडम बोले, अगम निगम के भेद खोले। क्या बोलते? अगम निगम के भेद खोले। अगम मतलब आना और निगम मतलब जाना। इस संसार में हम कब आए? अभी आप कहां से आए? अपने घर से आए। अभी जाओगे कहां? प्रोग्राम खत्म होने के बाद कहां जाओगे? अपने घर वापिस जाओगे। तो हम सारे मनुष्य आत्माएं कहां से आए और कहां जाएंगे, इसका राज, इसका सीक्रेट, इसका रहस्य एक भगवान के सिवाय किसी को पता नहीं। हम आए ब्रह्मलोक से, परम धाम से, सूरज चांद सितारों से परे। हम सारी आत्माएं वहां की रहने वाली है, हमारा वो घर है। और हम जब आए इस दुनिया में, हमने शरीर धारण किया और जन्म मरण के चक्र में फंस गए। और जब कलयुग का विनाश आएगा, लास्ट समय आएगा, तब हम फिर से सारी की सारी आत्माएं परम धाम ब्रह्मलोक वापस जाएंगी। तो हमारे आने और जाने के सारे रहस्य भगवान आके ऐसा ज्ञान का डमरू बजाता है कि सारे राज खोल देता है। तो हमें तो पता ही नहीं कि डमरू क्यों दिखाते, शंकर को तीसरा नेत्र क्यों दिखाते हैं, शंकर के जटा से गंगा क्यों बहती है, शंकर के गले में सांप क्यों दिखाया है, इसके बारे में हमको पता ही नहीं था। तो
शंकर को निर्वस्त्र दिखाया। अगर आपने ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखा, ब्रह्मा को सफेद कपड़े पहना हुआ दिखाया, विष्णु को पीतांबर वस्त्र अलंकारों से सजाया हुआ दिखाया, और शंकर को नग्न दिखाया, निर्वस्त्र। सिर्फ ये वागांबर जो खाल ओढ़े हुए, कभी कभी तो वो भी नहीं दिखाया, लंगोट दिखाया बस। तो शंकर को नग्न या निर्वस्त्र क्यों दिखाया? कभी पता है? बाकी देवी देवताओं को तो कपड़े दिखा दिए, और शंकर को निर्वस्त्र क्यों दिखाया? जैनियों में दिगंबर होते हैं, दिगंबर जो ऋषि मुनि होते हैं वो भी कपड़े नहीं पहनते हैं, और जो नागा बाबा होते हैं वो भी कपड़े नहीं पहनते। तो शंकर को कॉपी किया इन्होंने, शंकर को फॉलो किया। जैसे ये जो कपड़े हैं ये मेरे शरीर का वस्त्र है, और जो शरीर है वो मेरे आत्मा का वस्त्र है ना। मेरी आत्मा इस शरीर में रहती है, मेरे आत्मा का वस्त्र ये शरीर है। मुझे जब मैं ध्यान में बैठता हूं, योग में बैठता हूं, तो मुझे मेरे शरीर का भान नहीं है, मेरी इंद्रियों का भान नहीं है, इंद्रियों की स्मृति नहीं है। तो चित्रकार इस बात को कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने क्या दिखाया? शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं है, तो शंकर को निर्वस्त्र दिखाया दिया। तो ये आध्यात्मिक रहस्य है। ऐसा नहीं कि भगवान जब आता है किसी साधारण मनुष्य में तो कपड़े नहीं पहनता है, कपड़े पहनता है, लेकिन शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं होता है। शंकर के गले में सर्प दिखाए, और सर्प में क्या होता है? विष होता है ना। गले में सर्प क्यों दिखाया? कमर में भी सर्प दिखाया, गले में भी सर्प दिखाया, सर के ऊपर भी सर्प दिखाया। क्यों सर्प दिखाया? क्योंकि भगवान जब आता है तो क्या करता है? सर्प जैसे विषैले मनुष्य, जैसे सांप में विष होता है, वैसे हम जो मनुष्य है सारे, हमारे अंदर भी विष है। सांप से भी खतरनाक विष आज मनुष्यों के अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इस विष की वजह से एक दूसरे की हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे विषैले मनुष्य को भगवान आके ज्ञान देता है, उनको अपने नजदीक बिठाता है, उनके अंदर के पाप को प्राशन करता है, सारे पाप कर्म बुराइयां उनको पी लेता है। इसलिए शंकर को दिखाया हलाहल विष पी लिया। ये हलाहल विष क्या है? ये मनुष्य के अंदर की बुराइयां है। भगवान जब आता है तो जो भक्त है, उसकी जो बच्चे हैं, उनकी बुराइयां पी लेता है, अपने अंदर ले लेता है, और उनको अच्छाइयां दे देता है। तो विष पीना माना दूसरों की बुराइयां, विषय, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको ले लेता है, और उनको राक्षसी वृत्तियां खत्म करके उनको देवता समान बना देता है। इसलिए शंकर को दिखाया विष पीते हुए, शंकर के गले में सर्प दिखाया। जैसे कोई बोलते हैं ना, शादीशुदा लोग होते हैं, ये तो जैसे मेरे गले पड़ गई, है ना। बोलते हैं अरे मैंने क्या गलत काम किया, मेरे गले पड़ गई, ये तो पूरी तरीके से। तो वैसे सर्प गले पड़ गए, मतलब ऐसे मनुष्य है जो पूरे विषय विकारी है, और ऐसे भगवान के नजदीक आने के बावजूद भगवान के ऊपर उनका असर नहीं होता है। जैसे चंदन का पेड़ होता है, चंदन की लकड़ी, चंदन का पेड़ देखा है किसी ने कभी? उसमें सांप, भुजंग लिपटे रहते हैं, चंदन विषय व्यापक लिपटे रहे भुजंग, लेकिन फिर भी चंदन की लकड़ी सुगंध देती है। वैसे भगवान के नजदीक विषय विकारी और बुराइयों से पीड़ित सारे लोग उसके नजदीक आने के बावजूद वो उनको दैवी गुणों की सुगंध देता है, अच्छाई देता है। तो शंकर के माथे पे चंद्रमा दिखाया। चंद्रमा क्यों दिखाया पता है आपको? शंकर के माथे में क्या चंद्रमा आके बैठ जाता है क्या माथे पे? चंद्रमा जो है वो मन का सूचक है ना। चंद्रमा मन का सूचक है। तो मन आज सबका चंचल है, भटक रहा है। तो राजाएं दिखाते हैं ना, राजाएं मुकुट पहनते थे, कोई मुर्गे का पीस लगाता था। जो राजा सिकंदर आया था वो मुर्गे का पीस ले लाता था। तो जो विजय प्राप्त करते हैं, जिसके ऊपर विजय प्राप्त करते थे, उसको मुकुट पे धारण करते हैं। तो शंकर ऐसा पुरुष है, ऐसा परम पुरुष है कि जो अपने मन को 100% कंट्रोल कर लेता है।
इसलिए चंद्रमा को कंट्रोल कर लिया, इसलिए चंद्रमा उसके माथे पे लगा दिया। शंकर का वाहन क्या है पता है आपको? शंकर का वाहन बैल, बैल बैल शंकर का वाहन है। और बैल भी चंचलता और मन का सूचक है, और शंकर उसको अपने वश में कर लेता है, अपने मन को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए भगवत गीता में बोला, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत। जिसने अपनी काम वासना को जीत लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिसने अपने मन को जीत लिया, वो जगत जीत कहलाता है। इसलिए शंकर का नाम है विश्वनाथ, जगन्नाथ, सारे विश्व का मालिक बन जाता है। शंकर के हाथ में, महादेव के हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं। ये त्रिशूल का अर्थ क्या है? त्रिशूल के जो 3 कांटे हैं, ये 3 गुण है, सत्व, रजसी, तामसी। सत्व, रजो, तमो, ये 3 गुण है। सत्व माना पवित्रता, रज और तामसी माना अपवित्रता, अशुद्धि। अभी सबकी आत्मा में अपवित्रता आ गई, मन में अपवित्रता आ गई, धूल आ गई, विषय विकार आ गए, तो वो तामस सत्व का सूचक है। तो इस संसार में सत्व, रजस और तमस, इन तीनों का बैलेंस होना चाहिए, तीनों गुणों का। अगर दुनिया में राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। तो अच्छे लोग भी है, गलत लोग है, निगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, तो अच्छे लोग भी है, जिसकी वजह से बैलेंस हो रहा है। तो शंकर का त्रिशूल जो है सत्व, रजस और तमस का बैलेंस करता है। जैसे दिखाया कि जब राक्षस देवताओं को, इंद्र देवताओं को, दूसरे देवताओं को ज्यादा परेशान करते थे, तो शंकर के पास जाते थे सारे देवता। पहले ब्रह्मा के पास जाते थे, ब्रह्मा बोलते थे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने खुद ही वरदान दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर विष्णु के पास जाते थे, विष्णु बोलते थे शिव जी के पास जाओ, तो शिव जी अपना त्रिशूल निकालते थे और उसका वध करते थे। इसका मतलब जब मनुष्य के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है, तो परमात्मा अवतार लेता है और राक्षसी प्रवृत्तियों को विनाश करके सत्व गुण, दैवी गुण, दैवी प्रवृत्तियां फिर से स्थापन कर देता है। तो ये उसका अर्थ है। ऐसा नहीं कि कोई हथियार लोहे का जिसको ऐसे कांटे बने हुए हैं उसको फेंक के मारता है। अरे भगवान ही हिंसा करेगा तो सारी दुनिया तो हिंसा ही करेगी। फिर भगवान आके कभी हिंसा का मार्ग नहीं सिखाता है। जो कथाएं बताई गई शास्त्रों में, उसके गहरे गहरे अर्थ है, उन गहरे अर्थों को हमने समझा नहीं। शिव को तीसरा नेत्र दिखाते, ये तीसरा नेत्र बोला शंकर ने। जब तीसरा नेत्र खोला तो क्या हो गया? क्या हो गया? महाप्रलय आ गया, सारी दुनिया जलमग्न हो गई, महाविनाश शुरुआत हो गया, ऐसे बोलते। तो कब की बात है? हर पापी कलयुग के लास्ट समय, अभी का समय चल रहा है ये, हर पापी कलयुग के लास्ट समय भगवान आते हैं साधारण मनुष्य शरीर में और ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है, ये आत्मा का तीसरा नेत्र है, इसे कहते हैं शिव नेत्र। और जब ये नेत्र खोलते, ज्ञान संसार में बांटते, तो सारी दुनिया में विनाश शुरुआत हो जाता है, नई दुनिया स्थापन हो जाती है। तो ये जो तीसरा नेत्र है, ये आत्मा का तीसरा नेत्र है। आज हम अपनी आत्मा की पहचान, स्वयं की पहचान भूल चुके हैं पूरी तरीके से। महादेव जी हनुमान जी को पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा असली परिचय क्या है? तो हनुमान जी क्या जवाब? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं।
तो जैसे हनुमान जी की हालत हो गई, वो अपना परिचय भूल गए। महादेव ने पूछा कौन हो तुम, तो उन्होंने बोला हनुमान। तो महादेव ने बोला मैंने आपका नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने जवाब दिया मैं अंजनी सुत हूँ, पवन पुत्र हूँ। बोला आपका वंश नहीं पूछा। बोला तुम कौन हो? उसने बोला मैं वानर हूँ। बोला आपकी जाति नहीं पूछी। तो हनुमान जी रोने लगे, मैं अज्ञात हूँ प्रभु, मुझे कुछ भी पता नहीं मैं कौन हूँ। ऐसे हमारी सबकी हालत हो गई है। कलयुग के अंत में हम अपना परिचय भूल चुके, हम कौन है, हमारा असली परिचय क्या है। तो हमारा असली परिचय क्या है? हमारा असली परिचय हम एक आत्मा है। आज हम क्या परिचय बताते हैं? अपना नाम बताते हैं, या तो बोलते हैं हम हिंदू है, मुसलमान है, जाति बताते हैं, धर्म बताते हैं, अपना या स्त्री है या पुरुष है अपना लिंग बताते हैं, या तो बताते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं गृहिणी हूँ, मैं किसान हूँ, मैं वकील हूँ। तो अपना परिचय अलग अलग तरीके से देते हैं। यह हमारा असली परिचय नहीं है, यह हमारा शाश्वत परिचय नहीं है। हमारा जो असली परिचय हम भूल चुके हैं, वो परिचय है कि हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। ये परिचय ऐसा परिचय है जो जन्म लेने के पहले भी था और मृत्यु होने के बाद भी रहेगा। ये कभी खत्म नहीं होता है। ये हमारी शाश्वत आइडेंटिटी है। जैसे हम आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं, आधार कार्ड में तो नाम लिखा होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो नाम लेकर पैदा होता है क्या? नहीं ना। 1200 होते हैं, 12 दिन के बाद, उसके बाद बच्चे का नामकरण किया जाता है ना। उसके पहले तो नाम नहीं होता है। तो माँ के गर्भ में भी उसकी पहचान थी, मृत्यु होने के बाद भी उसकी पहचान रहेगी। हमारी असली पहचान है हम ये हड्डी मांस का पुतला, ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। ये आत्मा, ये शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है, चेतना है, शक्ति है। आत्मा आंखों से दिखती नहीं है, इसलिए हम उसको मानते नहीं है। ये स्विच ऑन कर दिया है, ये फैन चल रहा है, बिजली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बिजली की तार में से जो विद्युत प्रवाह बह रहा है उसको आंखों से दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन हम उसको मानते हैं। वैसे आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। तो आत्मा जो है वो शरीर में भ्रुकुटी के बीच में यहाँ रहती है ना। इसका क्या प्रूफ प्रमाण है कि आत्मा यहाँ रहती है? भगवत गीता में बोला भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और भारत की कन्या माताएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं क्या लगाती है? यहाँ पे बिंदी लगाती है। और पुरुष लोग यहाँ पे टीका या तिलक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं यहाँ पे पता है? जब द्वापर युग से ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य जो है अपने शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा है और शरीर की इंद्रियों के भोगों में फंस चुका है, भोगी बनता जा रहा है, तो मनुष्य को ये याद रहे कि आत्मा यहाँ रहती है, आत्मा का स्मरण रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। समझ में आ रहा है कि बिंदी क्यों लगाते हैं और टीका क्यों लगाते हैं? क्योंकि आत्मा यहाँ रहती है। आत्मा सूक्ष्म है, जैसे आकाश में तारा चमकता है उससे भी सूक्ष्म है। तो सवेरे जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर आप मन को एकाग्र करके यहाँ पे ध्यान लगाएंगे, जैसे आकाश में तारा चमकता है, तो लगातार 6 महीने रोज सवेरे 4 बजे उठ के अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे आपका मन जो है एकाग्र हो जाएगा, भटकना बंद कर देगा, कम हो जाएगा भटकना। आपके मन की शक्ति बढ़ जाएगी, अध्यात्म शक्ति बढ़ जाएगी, और जिससे आपके जीवन में जितने भी समस्याएं है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। सहन शक्ति बढ़ेगी, सामना करने की शक्ति बढ़ेगी। तो जैसे मोटर गाड़ी का भोजन अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। आत्मा का भोजन क्या है पता है? 3 टाइम हम खाना खाते हैं शरीर के लिए, खाते हैं ना, खाते 3 टाइम खाना। आत्मा का भोजन क्या है? देते हैं क्या आत्मा को भोजन? शरीर का भोजन तो झगड़ा करके खा लेंगे, है ना, घर में। आत्मा का भोजन क्या है?
आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों मिला के आत्मा बनती है। और मन हमारा, बुद्धि हमारी पापी बन गई है, भ्रष्ट बन चुकी है। तो इसको क्या भोजन देना चाहिए जिससे बुद्धि श्रेष्ठ बन जाए? क्या भोजन है बताओ? सामने लिखा हुआ है, पढ़ो। ज्ञान और ध्यान। और ज्ञान कौन सा ज्ञान? वो जो टीवी पे दिखाते पाक कला, ये वड़ा पाव कैसे बनाने का, समोसा कैसे बनाने का, आजकल मोबाइल में दिखाते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, है ना? ये वाला ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान। ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है, जो अभी हम सुन रहे हैं 1 घंटे से, ये ऐसा अच्छा ज्ञान सुनने से क्या होगा? मन के अंदर जो पापी विचार है, नकारात्मक विचार है, वो भाग जाएंगे और अच्छे विचार अंदर आ जाएंगे। तो रोज 1 घंटा आपको आध्यात्मिक ज्ञान सुनना है। 24 घंटे में से 1 घंटा मोबाइल में, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। आप आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, हमारी संस्था का नाम है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सत्संग, उस यूट्यूब चैनल पे, मोबाइल में सारे उपलब्ध है। आप रोज 1 घंटा एकाग्र चित्त होके शांति से बैठ के रोज अच्छी बातें सुनेंगे तो देखिए आपका मन एकाग्र हो जाएगा, नकारात्मक विचार हट जाएंगे। ये आत्मा का भोजन है। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं ना 4 महीने में, 6 महीने में, वैसे आत्मा का भोजन लेना भी रोज के रोज जरूरी है। आत्मा का दूसरा भोजन क्या है? योग। और योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ योगासन और प्राणायाम नहीं है। योगासन प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। योग का अर्थ क्या है? किसको पता है? योग मतलब क्या? योग मतलब जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? किसको किससे जोड़ना? आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ना। अरे आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, परमात्मा को याद करना, उससे बुद्धि का योग लगाना। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा अमेरिका चला गया, बच्चा लंदन चला गया और माँ यहाँ बैठी है सूरत में। कौन सी जगह है आपकी? वेट रोड में माँ बैठी है, बच्चा अमेरिका चला गया। बच्चे को याद करती है ना। और बच्चे को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करके पालथी मार के बैठती है क्या? जरूरत है उसको? या राहुल राहुल नाम का जाप करती है, राहुल 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 मेरा बेटा, राहुल मेरा बेटा, याद आ जा जल्दी, ऐसा करती है क्या? नहीं करती है। या कोई गाना बजाती है कि कोई गाना बजाने के बाद राहुल याद आ जाएगा। या कोई डांस करती है? नहीं करती है। या एल्बम निकाल के फोटो ढूंढती है उसका, तब जाके बेटा याद आएगा? नहीं करती है ना। तो भगवान को याद करने के लिए आज हमें इतना कठिन क्यों हो गया? आज वो जो गणपति उत्सव होता है, गणेश जयंती अभी आएगा सितंबर में, तो दागड़ दिंगा करते, शराब पी के, नाच गाने करके, डीजे पे बड़े बड़े गाने लगा के नाच गाना करने, इससे भगवान को याद कर रहे हैं हम? ये सच्ची प्रीत है, सच्ची मोहब्बत है ईश्वर से। जहाँ सच्ची प्रीत है, जहाँ सच्ची मोहब्बत है, वहां किसी भी साधनों की जरूरत नहीं है, कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो परमात्मा से जिसकी सच्ची प्रीत है, सच्चा प्रेम है, उसका ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, उसकी महिमा अगर रोज सुनी, जीवन में धारण किया, तो उससे प्यार आएगा, प्रीत आएगी, मोहब्बत होगी, तो स्वतः ही याद आएगा। खाना बनाते वक्त याद आएगा, खाना खाते वक्त याद आएगा, कोई भी कर्म करते हुए ईश्वर की याद रहेगी। तो योग और आध्यात्मिक ज्ञान यह आत्मा का भोजन है। तो ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सवेरे 4 बजे का समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाओ, रात को जल्दी सो जाओ 10 बजे, और 10 बजे सो के सवेरे 4 बजे उठ जाओ, 6 घंटे की नींद, और 4 बजे उठ के आत्मा का ध्यान करो, भ्रुकुटी के बीच में परमात्मा का स्मरण करो। परमात्मा को देखा ही नहीं है तो उसको याद कैसे करें? तो मैंने तो अभी आपको बताया, वो शिव धरती पर आ चुका है, साधारण मनुष्य शरीर में आ चुका है। जब उसका ज्ञान हम सुनेंगे तो आने वाले समय में उससे मिल भी सकते हैं।
अभी आत्मा का भोजन बताया, आत्मा के 3 शत्रु कौन से हैं? जैसे काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा के 3 शत्रु है। और भगवत गीता कहती है इन तीनों शत्रुओं को त्यागना चाहिए, इनको त्याग देना चाहिए। तो भगवान आके कलयुग के अंत में शिव आके हमको राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। ये व्यक्ति ने देखो सफेद वस्त्र पहने हुए, सफेद वस्त्र का अर्थ होता है पवित्रता, पवित्रता का सूचक। योगी बनो, पवित्र बनो जीवन में, मन की भी पवित्रता, वाचा की भी पवित्रता और कर्म की भी पवित्रता। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? आत्मा का ध्यान कर रहा है भ्रुकुटी में और परमात्मा का स्मरण कर रहा है। और ये जिस आसन पे बैठा हुआ है, ये आसन 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। पहला पिलर कौन सा है? ब्रह्मचर्य। पहला पिलर क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना सेल्फ कंट्रोल, खुद की इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण। जो योगी पुरुष होता है वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, अपने मन को कंट्रोल में रखता है। योगी पुरुष प्रातः समय जल्दी उठेगा, और जो भोगी होता है वो रात को देर से सोएगा और सवेरे भी देर से उठेगा। जो भोगी होता है वो बहुत खाएगा, अति खाएगा, और ऐसा खाना खाएगा जो मना किया हुआ है। और जो योगी पुरुष है वो सात्विक भोजन लेगा और कम भोजन लेगा। तो योगी और भोगी में अंतर है। अभी योगी बनने का समय है, क्योंकि भोगी बनने से हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। तो राजयोग की जो शिक्षा है वो 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। ब्रह्मचर्य, मन की शुद्धि, वाचा की शुद्धि और कर्म की शुद्धि। दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। वड़ा पाव की गाड़ी पे वो वड़ा पाव बनाने वाला व्यक्ति जो है, होटल में, रेस्टोरेंट में, वो व्यक्ति खाना बनाते वक्त, वो नाश्ता बनाते वक्त उसके मन में गंदे विचार चल रहे, वैश्यागमन के विचार चल रहे, उसके मन में हिंसा करने के विचार चल रहे, किसी की हत्या करने के विचार चल रहे। तो जो भोजन बनाएगा उसके वाइब्रेशन उस अन्न के ऊपर उतरेंगे, और जो व्यक्ति वो अन्न खाएगा उसके मन में भी वो पापी विचार आएंगे। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। तीसरा है दैवी गुण, और चौथा है सत्संग। तो एक सत्य का संग करना है, अपने जीवन में दैवी गुण धारण करना है। शंकर को भस्म रमाया हुआ दिखाया है। तो राजयोग की शिक्षा समझ में आ गई। राजयोग की शिक्षा क्या है? चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। और राजयोग की शिक्षा ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग, इन 4 चीजों के ऊपर आधारित है। शंकर को भस्म रमाया हुआ दिखाया। इसका अर्थ क्या है पता है? भस्म रमाया हुआ दिखाया। तो जैसे मनुष्य मरता है, उसकी बॉडी जला देते हैं तो क्या बचता है? राख बचती है, भस्म बचते हैं। मतलब ये शरीर नश्वर है, ये शरीर से मोह लगाना अच्छी बात नहीं है। तो ये भस्म होने वाला शरीर है, तो उसकी याद में भस्म दिखाया हुआ है, शरीर को भस्म रमाया हुआ है। तो जितने भी शंकर के अलग अलग अलंकार दिखाए उसके गहरे अर्थ है। तो भगवान जब आता है तो सारी दुनिया में मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है, और पापी सृष्टि का विनाश और नए सतयुग की स्थापना, ये कार्य परमात्मा के द्वारा स्वयं होता है। अभी ये सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है। अब टीवी देखते हैं ना, टीवी में न्यूज देखो, अभी तीसरा विश्व युद्ध चालू होने के आसार है, लगभग चालू ही हो गया है। और तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो आज बहुत सारे देशों के पास एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब पता है जिसको बोलते हैं परमाणु बॉम्ब। तो ये जो परमाणु बम है, ये मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया, ये सारी दुनिया 1 सेकंड में खलास हो जाएगी। तो इतने परमाणु बम, परमाणु अस्त्र मनुष्य ने इकट्ठा कर लिए। इसलिए शंकर को बोला हर हर बम बम, बम बम क्यों लगा दिया? इसलिए लगा दिया
कि भगवान शिव जब आते तो दुनिया में एटम बम फटना चालू हो जाते, दुनिया में मनुष्य खुद अपना विनाश करना चालू कर देता है, तो भगवान आके नई दुनिया स्थापन करता है, नया मकान बनाता है, सतयुग स्थापन करता है। तो दुनिया का विनाश सामने खड़ा हुआ है, धर्मों के बीच में लड़ाई चल रही है, हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। अगर परमाणु बम का विस्फोट हुआ तो महाप्रलय आएगा और भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे, सुनामी आएगा, बाढ़ आएगी, इससे बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्ते के जैसे गिर जाएगी। और संसार सारम करुणावतारम कर्पूर गौरम, सारे संसार का सार है, बीज है। आपने वो आरती गाते हैं ना, लवलवती विकराला ब्रह्मांडी वाला विषय कंठी काला त्रिनेत्री जाला, लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा, शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी। क्या बोला? शतकोटी के बीज। आज दुनिया की जनसंख्या लोक संख्या कितनी है पता है? 800 करोड़ है। तो इस 800 करोड़ का बीज हम आरती में बोलते रहते हैं, शतकोटि का बीज, लेकिन हम उसका अर्थ नहीं समझते। ये 800 करोड़ की दुनिया का बीज है, ये सारे मनुष्य सृष्टि का बीज है। और बड़े बड़े भविष्यकारों ने भविष्यवाणियां की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा का ऐसा ज्ञान देगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा। वसुधैव कुटुंबकम, अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक झूठी परंपराओं का विनाश हो जाएगा और परमात्मा द्वारा सत्य सनातन धर्म फिर से स्थापन हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, जिसको आप राम राज्य कहते हैं, जिसको मुस्लिम लोग कहते हैं जन्नत, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन। तो स्वर्ग कहो, वैकुंठ कहो, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहो, आने वाले 10-15 सालों में इस धरती पर आने वाला है पापी दुनिया का विनाश और नई सतयुगी दुनिया की स्थापना। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।